आज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बंदरगाह के प्रमुख क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। आइए बंदरगाह के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में कितने बंदरगाह हैं? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, भारत में 10 प्रधान और 116 अप्रधान बंदरगाह हैं। ऑप्शन नंबर 2, 11 प्रधान और 10 अप्रधान बंदरगाह हैं। ऑप्शन नंबर 3, 11 प्रधान और 135 अप्रधान बंदरगाह हैं। ऑप्शन नंबर 4, 12 प्रधान और 135 अप्रधान बंदरगाह हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 12 प्रधान और 135 अप्रधान बंदरगाह हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, भारत में 190 कार्यकारी बंदरगाह हैं जिनमें 12 प्रधान, 135 मध्यम तथा शेष लघु बंदरगाह है। लघु छोटा हो गया, प्रधान बड़ा बंदरगाह। वर्तमान में 12 प्रधान और लगभग 200 अप्रधान बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ननवा शोभा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन 4 दिए गए आप लोगों के सामने दोस्तों। ऑप्शन 1 है कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी पारादीप। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ननवा शोभा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ननवा शोभा बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए व्याख्या दिया है, मुंबई बंदरगाह की अत्यधिक व्यस्तता, मुंबई बंदरगाह की अत्यधिक व्यस्तता एवं निरंतर स्थान की कमी के कारण ननवा शोभा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। इस बंदरगाह की स्थापना किया गया। मुंबई बंदरगाह पर अत्यधिक माल की डिलीवरी होने के कारण ननवा शोभा बंदरगाह की स्थापना की गई। इस बंदरगाह ने वर्ष 1989 से कार्य प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में कौन सा विकसित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 दिए गए। देखिए ऑप्शन 1 है कोलकाता, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कांडला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ननवा शोभा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बनाया गया यह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो मुंबई के पूर्वी किनारों एवं एलिफेंटा द्वीप के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। यह बंदरगाह देश के पोर्ट ट्रैफिक का 20% अकेले नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 4, भटकल बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन 1 है कर्नाटक में है, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों भटकल बंदरगाह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसकी व्याख्या, इस क्वेश्चन की व्याख्या नीचे दी गई है, देखते हैं। भटकल कर्नाटक राज्य का बंदरगाह है। कर्नाटक के अन्य प्रमुख बंदरगाह में मंगलौर, मालपे, कुंडापुर, ताद्री, कारवार, पदुबिंद्री, ये सभी बंदरगाह मंगलौर, कुंडापुरी, ताद्री, कारवाड़ और पुंदवड़ी ये कर्नाटक में है और भटकल बंदरगाह भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है 5। ये क्वेश्चन है, भारत के पारदीप एवं कांडला पतन निम्न में किस तट पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1, यह पश्चिमी तट पर है। ऑप्शन बी पूर्वी और पश्चिमी तट पर है। ऑप्शन सी पूर्वी तट पर है। ऑप्शन डी पश्चिमी और पूर्वी तट पर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह बंदरगाह पारादीप एवं कांडला भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर है। पारादीप पूर्वी, पौसपारा पूर्वी, कांडला कोसकांडला पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके देखते हैं, व्याख्या में क्या दिया हुआ है।
भारत के पारादीप एवं कांडला बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है एवं गुजरात राज्य में स्थित होने के कारण इनकी दिशाएं क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी है। कांडला गुजरात में है और पारादीप उड़ीसा। पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य स्थित है जिसका प्रमुख बंदरगाह पारादीप बंदरगाह है तथा पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य स्थित है, इसलिए इसका प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांडला ज्वारीय बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ऑप्शन 1 है कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी तूतीकोरिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कांडला बंदरगाह भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। तो कांडला कहाँ है अभी बताएं? गुजरात में। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, देखते हैं। कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। कांडला बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह भी है जो भुज एक शहर या जिला का नाम है, भुज से 43 किलोमीटर दूर कच्छ की खाड़ी के पूर्वी सिरे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। मार्मागोवा बंदरगाह से मुख्यतः किस वस्तु का निर्यात किया जाता है? मार्मागोवा बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। ऑप्शन 1 है मछलियों का, ऑप्शन बी वस्त्र का, ऑप्शन सी खाद्य सामग्री, ऑप्शन डी अयस्क। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अयस्क का निर्यात किया जाता है। मार्मागोवा बंदरगाह से अयस्क का निर्यात किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित मार्मागोवा बंदरगाह मुख्यतः निर्यात प्रधान बंदरगाह है। देश से निर्यात किए जाने वाले लौह अयस्क का 50% भाग यही बंदरगाह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा आप लोगों के सामने आरआरबी गोरखपुर जीजी गुड्स गार्ड में पूछा गया है क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑप्शन 4 दिए गए आप लोगों के सामने। पहला ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी तूतीकोरिन, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम। आप सोच रहे हैं विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश एपी, आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम बंदरगाह। यह देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 टेलीविजन सेट के लिए, ऑप्शन बी घड़ियों के लिए, ऑप्शन सी जहाज निर्माण के लिए, ऑप्शन डी हवाई जहाज निर्माण के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जहाज निर्माण के लिए विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश सबसे गहरा पत्तन है। यहाँ जहाज का निर्माण होता है। यहाँ से लौह अयस्क का भी निर्यात किया जाता है। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो नन्वाशोवा, मंगलौर, कोचीन और वो पारादीप। इसमें विषम हो गया कि पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है, तो ये विषम हो गया, और सब पश्चिमी तट पर है।
वही व्याख्या भी दिया गया, व्याख्या में देखते हैं। पारद्वीप भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है, जबकि अन्य सभी पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाइयों, आप लोगों के सामने है। भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है? ऑप्शन 4 आप लोगों के सामने दिए गए हैं। पहला है कांडला, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी न्यू मंगलौर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। व्याख्या देखते हैं। बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कौन सा बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है, या उस बंदरगाह का नाम दे दिया जाता है और वो किस राज्य में है, कौन से शहर में है, कौन बड़ा छोटा बंदरगाह, ये सब बहुत बार पूछे गए हैं। भारत में पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है मुंबई, कांडला, मार्मागुआ, न्यू मंगलौर, कोच्चिन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का नाम नन्वा शोभा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया। पहला कोचीन, दूसरा कोलकाता, तीसरा कांडला, चौथा चेन्नई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। व्याख्या देखते हैं। चेन्नई कोरोमंडल तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है जो तमिलनाडु की राजधानी भी है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। पूर्वी तट पर स्थित अन्य बंदरगाह कोलकाता, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पारदीप उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, कोचीन बंदरगाह केरल में है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ये सभी बंदरगाह पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है। कांडला पश्चिमी। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? मुक्त व्यापार क्षेत्र मतलब खुला। तो देखिए इसमें एक कांडला, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, त्रिवेंद्रम। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, सांत्रा क्रूज मुंबई में है, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोचीन केरल में है, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु, फाल्टा बंदरगाह पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फाल्टा बंदरगाह कहाँ है? फाल्टा बंदरगाह कहाँ है? WB पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने चेन्नई, ऑप्शन बी पारद्वीप, ऑप्शन सी मंगलौर, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा व प्राकृतिक बंदरगाह है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है जो आंध्र प्रदेश में है। प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 मुंबई, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी मार्मागोवा, ऑप्शन डी पाराद्वीप। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पारद्वीप बंदरगाह। यह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नीचे देखते हैं व्याख्या में। कोचीन सभी मौसमों में खुला रहने वाला भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। यह केरल के विलिंगटन द्वीप पर 9 डिग्री 58 पाई उत्तर एवं 76 डिग्री 14 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मार्मागोआ मुंबई भी प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि पारद्वीप बंदरगाह का निर्माण वर्ष 1960 के दशक लौह अयस्क के निर्यात के उद्देश्य से किया गया, अतः इसे प्राकृतिक बंदरगाह नहीं माना जाता। तो दोस्तों पारद्वीप प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, पारद्वीप प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन। कौन सा सही सुमेलित किया गया है, मतलब किसका मिलान सही है?
तो दोस्तों ऑप्शन 1 है गुलबर्गा कर्नाटक, मिदनापुर गुजरात, वर्धा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कोचीन तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 गुलबर्गा कर्नाटक में है। देखिए दोस्तों व्याख्या, गुलबर्गा कर्नाटक में है, वर्धा गुजरात में है, कोचीन केरल में है, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में है। आपका क्लियर हो गया? 3 क्वेश्चन जो अगले पार्ट में छोड़े थे, देखिए वह क्वेश्चन। पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को मालाबार तट कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, ये बार बार कहते हैं कि हौला समझकर मत छोड़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब है। पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को मालाबार कहा जाता है। कोलकाता एक नदी पतन है। VBI क्वेश्चन ये, कोचीन पतन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। आपके सामने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है मध्य प्रदेश, सी है असम, डी है राजस्थान, ई नन ऑफ दीज। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन का डिटेल जानते हैं। डिटेल आइए व्याख्या में दिया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट में स्थित है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, गौर, चीतल, सांभर, नीलगाय आदि जानवर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत बार ये परीक्षा पूछे गए हैं। घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है राजस्थान, सी है असम, डी है मणिपुर। घाना पक्षी अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में है। इसका व्याख्या नीचे दिया गया है, ये देखिए आप लोगों के सामने। घाना केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान जिला भरतपुर में स्थित है। यह साइबेरियाई सारस आदि प्रवासी पक्षियों के लिए अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे नंबर पे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? पहला है रणथंभौर, दूसरा है ससीरका, तीसरा है केवलादेव, चौथा है मरु राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है केवलादेव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी। इसका व्याख्या नीचे दिया गया है आप लोगों के सामने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी दिया गया है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है और कब किया गया है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए व्याख्या में, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्यों एवं प्राकृतिक स्थलों को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया जा चुका है। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1985 में शामिल किया गया। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी 1985 में शामिल किया गया। तीसरा है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, इसे भी 1985 में शामिल किया गया। चौथा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है, 1987। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, 1988। 2005 पश्चिमी घाट 2012, वृहत हिमालय पार्क 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दचिग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 है जम्मू कश्मीर, बी है महाराष्ट्र, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उत्तरांचल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दचिग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, दिया गया इसमें, दचिग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर में अवस्थित है। यहाँ के मुख्य वन्य जीव तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, हिरन,
तथा लंगूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन एक है असम, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है राजस्थान। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। इसकी व्याख्या आपके नीचे दिया गया है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये तो ऊपर भी इसका आंसर बोला गया। इस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यहाँ के मुख्य वन्य जीव हाथी, चीता, तेंदुआ, चीतल, सांभर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ऑप्शन एक है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी है काजीरंगा अभ्यारण्य, सी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, डी है गिरवन। इसका सही आंसर है भारतीय गैंडे ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या नीचे इस प्रकार है। भारतीय गैंडों के लिए असम में जोरहट जिले में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। यहाँ के मुख्य वन्य जीव चीता, एक सींग वाला गैंडा, जल पक्षी एवं गौर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम बिहार पुलिस में पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? ऑप्शन एक है 1973, बी है 1976, सी है 1978, डी है 1987। ऑप्शन नंबर एक सही है 1973। बाघ परियोजना को टाइगर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इसकी व्याख्या नीचे। बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट वर्ष 1973 में कार्बेट नेशनल पार्क से आरंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है ऑप्शन एक है उड़ीसा, बी है मध्य प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल, डी है पंजाब। इसका सही आंसर है रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या। रुद्र सागर झील जिसे राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया जा चुका है मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था 2008 में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन एक है गुजरात में है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। अब ऑप्शन बी है राजस्थान में है, काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी है राजस्थान में है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी है गुजरात में है, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य राजस्थान में है और यह बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, देखिए। व्याख्या इस प्रकार है। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत रखा भी जाता है। यह अभ्यारण्य बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से इसमें बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है यह अभ्यारण्य, और रणथंभौर जो है यह राजस्थान के माधोपुर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओडिशा राज्य में स्थित नंदनकानन किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत बार पूछ दिया जाता है कि नंदनकानन वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर डायरेक्ट इधर आ जाएगा, उड़ीसा राज्य में। इस बार पूछ दिया गया है कि उड़ीसा राज्य में नंदनकानन वन्य जीव अभ्यारण्य है, लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो देखिए ऑप्शन एक है फूलों की दुर्लभ प्रजाति के प्राकृतिक बगीचों के लिए, ऑप्शन बी है आभूषण उद्योग के लिए, सी है अभ्यारण्य के लिए, डी है प्राग ऐतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए। तो इसका आंसर तो ऊपरी में बोल दिया गया, नंदनकानन एक अभ्यारण्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है अभ्यारण्यों के लिए। और इसकी व्याख्या इस क्वेश्चन के नीचे दी गई है, आइए देखते हैं आपके सामने में। नंदनकानन ओडिशा में भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर दूर वन्य जीव अभ्यारण्य है जो सफेद शेर व्हाइट टाइगर्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपसे ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सफेद शेरों के लिए अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? आपका आंसर डायरेक्ट होना चाहिए उड़ीसा। अगर उड़ीसा नहीं दिया गया हो भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में भी पूछा गया था 2 बार। क्वेश्चन है सिमलीपाल अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य क्वेश्चन है आपके सामने, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन एक है बिहार, बी में है झारखंड, सी में है उड़ीसा, डी में है केरल। तो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल, नंदनकानन, इसकी व्याख्या क्वेश्चन के नीचे दी गई है, देखिए आपके सामने। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये तो ऊपर भी जान चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ जानते हैं। यह 2750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख पशु में बाघ है, तेंदुआ है, जंगली कुत्ता, लछू, लघु पूछ बंदर, गीदड़, लकड़बग्घा, बनेला। इसमें पूछ सकता है बनेला के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, या लघु पूछ बंदर के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? क्योंकि बाघ, तेंदुआ और जंगली कुत्ते के लिए तो बहुत अभ्यारण्य प्रसिद्ध होंगे, लेकिन लघु पूछ बंदर और बनेला के लिए सिंगल सिमलीपाल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, यह कौन है? तो देखिए ऑप्शन एक है नागार्जुन, बी है मानस, सी है पेंच, डी है कार्बेट। तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन हो गया है क्षेत्रफल में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है। श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। इसका कुल क्षेत्रफल 3296.31 वर्ग किलोमीटर है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा स्थान अभ्यारण्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से मानस राष्ट्रीय उद्यान का है, और तीसरे स्थान पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन एक है उत्तर प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर, डी है असम। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। इसकी व्याख्या नीचे दी गई, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शिकारी देवी अभ्यारण्य है, ठीक। यह 2850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है। ऑप्शन एक है पिंजौर में, बी है लखनऊ में, सी है मैसूर में, और डी है कन्याकुमारी में। तो प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है, ऑप्शन सी सही है, कर्नाटक में पड़ता है। नीचे आता है व्याख्या इस प्रकार है। कर्नाटक के मैसूर जिले में कावेरी नदी पर निर्मित
कृष्णा सागर बांध के निचले हिस्से में वृंदावन गार्डन स्थित है? शॉर्टकट में वृंदावन गार्डन मैसूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क निम्न में स्थित है? ऑप्शन 1 है मणिपुर, बी है मिजोरम, सी है मेघालय, डी है नागालैंड। तो केवला लामजाओ नेशनल पार्क यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। इसकी व्याख्या पाते हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर राज्य में स्थित है और यह संघाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है, यह समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जय माता दी। आज के लिए इतना ही।